दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, कुछ ही देर बाद बजट पेश होने जा रहा है, लोगों का रिएक्शन क्या है? दिलीप बताइए जरा। देखिए, नेता कह रहे हैं कि ये बजट चमत्कारिक होगा, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, लोग किस तरीके से उम्मीद पाल कर बैठे हुए हैं। दादा, क्या उम्मीद है आज बजट पेश होने वाले कुछ ही देर में? देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत गंभीर सरकार है और हमें लगता है कि बजट सोच रहे अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। और बजट से देखिए, बजट जैसे छोटे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखता है। मीडियम लोग, छोटे लोगों, तो जैसे जो जो छोटे छोटे ज़रूरत की चीज़ें हैं, है ना, उस पर कोई टैक्स ना लगे, कम लगे, है ना। और जैसे दवाई हो गया, राशन पे कई चीज़ है, वो सब पे टैक्स ना लगे, गरीबों के बारे में सोचे। और हमारा क्षेत्र काफ़ी देखिए शुरू से पिछड़ा कहते आए हैं, अभी तो कुछ कनेक्टिंग बढ़ा है, तो इसलिए क्या है कि उसके बारे में भी सोचे, पर्यटक के बारे में सोचे। बगल में देखिए मैन पार्ट है, अब छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, उसके बारे में भी बजट में हम लोग को उम्मीद है कि कुछ देना चाहिए, जिससे क्या है कि पर्यटकों को बढ़ावा होगा। आज जैसे प्रयागराज में देखिए देश विदेश से लोग आए, आज वहाँ के लोगों के लिए देखिए बिल्कुल पर्यटन का विकास होना चाहिए। देखिए, पर्यटन के लिए अलग से बजट होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है और मैन पार्ट सरगुजा में है। आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर? निश्चित ही बजट बहुत अच्छा होगा, हमें उम्मीद है। और ये जन आकांक्षाओं का बजट होने वाला है। पूर्ववर्ती बजट भी जो भाजपा सरकार की रही है, निश्चित ही वो कहीं ना कहीं मीडियम वर्ग को लाभकारी रही है। और आने वाला बजट भी हमारे उम्मीदों पे खरा उतरेगा। और निश्चित ही हमारे आने वाले जो बजट है उसमें मीडियम वर्ग को लेकर और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको टैक्स से थोड़ी राहत मिलेगी। और जैसा कि कल मंत्री परिषद की बैठक भी हुई थी, उसमें भी हमें जानकारी मिली कि आबकारी में 9.5% की छूट, जो अतिरिक्त शुल्क उसमें जो आबकारी शुल्क लग रहा था उसमें भी छूट दिया गया है। वो भी आने वाले समय में लोगों को जो फायदा मिलेगा उससे। शराब में भी छूट से लोगों को राहत मिलेगा जो शराब के शौकीन है। आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से शराब में जिस प्रकार से छूट जो सरकार देने वाली है, जो सुनने में मिल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उन लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो 2 रुपये का हल्दी दुकान पे लेने जाते हैं, जो 1 किलो चावल लेने जाते हैं, जो 10 रुपये का सरसों तेल लेने जाते हैं। तो इस बजट में भी देखना होगा कि उन लोगों के लिए क्या है। बड़े बड़े जो होते हैं प्लेटफॉर्म, उनके लिए तो बहुत सारे उपलब्धि होते हैं। मैन पार्ट पर्यटक के क्षेत्र में अगर वो डेवलप होता है तो सरगुजा ठीक है, मैं लौटूंगा दिलीप आपके पास। बिलासपुर भी लिए चलेंगे। आशीष दुबे हमारे सहयोगी बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेन जी रिएक्शन ले रहे हैं लगातार नेताओं के, विधायकों के। मृगेन जी, ओवर टू यू। कौन है आपके पास, बताइए, सुना दीजिए उनको। हमारे साथ बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला जी हैं। सुशांत जी से जानेंगे। सुशांत जी, कितनी उम्मीद है इस बजट से? छत्तीसगढ़ अपने विकास के पथ पर पुनः अग्रसर हो चुका है, माननीय विष्णुदेव साय जी और माननीय ओपी चौधरी जी के नेतृत्व में और मोदी जी की गारंटी में। यह विकसित छत्तीसगढ़ विकसित भारत के सपनों को संकल्पित करने की, प्रतिपूर्ति करने के लिए संकल्पित है। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि यह बजट महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और खासकर औद्योगिक क्षेत्र को पिटारा खोलेगा, ताकि उनका विकास विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ हो सके। युवाओं को बहुत उम्मीद है और आप भी युवा हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बजट में, क्योंकि कुछ देर में तो आ ही जाएगा? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर रहा हूं कि महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को इस बजट के माध्यम से बहुत लाभ मिलने जा रहा है। और औद्योगिक क्षेत्रों को भी इससे लाभ मिलेगा, जिससे रोजगार सृजित होंगे। और रोजगार सृजित होंगे, इसका मतलब सीधा है कि युवा सीधा प्रत्यक्ष लाभ पाएगा। महिला, क्योंकि महतारी वंदन का आप लोगों ने किया, उसका एक्सपेंशन करने की बात आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं अभी बजट के विषय को तो नहीं जानता, क्योंकि विशेषाधिकार है माननीय वित्त मंत्री जी का। परंतु मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मोदी जी की गारंटी में जिस भी विषयों को हमने संकल्प के माध्यम से सरकार बनाते समय लिया था, वो संकल्प की प्रतिपूर्ति इस बजट में पुनः स्थापित की जाएगी। तो देखिए, सुशांत शुक्ला जी ने कहा कि जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया जाएगा। जी ठीक है, लौटूंगा मैं मृगेन जी आपके पास। बिलासपुर लिए चलते हैं। आशीष दुबे हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आशीष, अगर वहां पर महिलाएं अगर मौजूद हैं, महिलाएं आपको नजर आए, उनसे पूछिएगा महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ सकता है, क्या कुछ रिएक्शन है? नहीं तो बाकी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी रिएक्शन लेते रहिए आप। आशीष जी बिल्कुल, देखिए युवाओं की बात है, क्योंकि युवा जो मंत्री है वो बजट पेश कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा है, पहले हमसे बात कर लेते हैं कि उनको क्या उम्मीद है इस बार जो है बजट से। शासकीय कार्यालयों में जितने भी पदस्थ हैं, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अनियमित जितने भी कर्मचारी हैं, इनको सबसे पहले तो नियमितीकरण का लाभ मिलना चाहिए। इसमें
क्योंकि सरकारी कर्मचारियों में दिन ब दिन जो है अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या कमी होती जा रही है और कहीं ना कहीं संविदा और दैनिक वेतन कर्मचारी जो हैं उस शासकीय कार्यालय को अभी तक चला रहे हैं और शासन से लगातार वो मांग भी करते आ रहे हैं, जो कि अभी तक उसमें किसी प्रकार की पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है। कुल मिलाकर आप चाहते हैं कि सरकारी जो अव्यवस्थित जो मामला है वो सुधरे, इसके अलावा महिलाओं को लेकर जो सोच हो आपकी? महिलाओं को लेकर वो जो अभी शासन द्वारा जो महतारी वंदन योजना जो चल रहा है उसमें उनकी राशि बढ़ाई जाए। आप क्या सोचते हैं, महतारी वंदन योजना की राशि बढ़नी चाहिए? महतारी वंदन की राशि तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन ऐसे लोग अपात्र लोगों को नहीं दिया जाए, जो पात्र हैं उन्हीं मिले तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें ऐसे लोगों को भी दिया जा रहा है जो उसके पात्र नहीं, जो आज बड़ा दिन है, आज महतारी वंदन और जो नियमित अनियमित कर्मचारी हैं उन्हें व्यवस्थित कराने के अलावा आपके भीतर आपके मन में जो सरकार के लिए कोई बात हो उसको भी बोल सकते हैं। देखिए, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है और इन्होंने जो वादा किया था उस वादा को निभाना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, इधर उधर की ना बात कर, बता ये काफिला लूटा क्यों गया, मुझे रहजनों से सवाल नहीं तेरे रहबरी का सवाल है। तो आप ऐसे बजट बनाएं जिससे आम पब्लिक को और आम जनता को ज़मीन से लेकर नीचे तक और अंतिम व्यक्ति तक फ़ायदा हो। ये ध्यान में रख के इस राज्य शासन में राज्य के लोगों को ऐसे बजट पेश करके ऐसा तोहफा दिया जाना चाहिए कि एक लोक लुभावन बजट ना रहे बस। देखिए, कुछ और युवा है वो भी क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या आज बजट पेश होने वाला है छत्तीसगढ़ का, आपके दिमाग में क्या है, थोड़ा बता दीजिए। भैया, छत्तीसगढ़ सरकार से तो हमारा यही वो रहेगा, उम्मीद रहेगा कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए अभी जो बेरोजगारी है कम से कम उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट पेश करे कि एक अलग फंड उनके लिए भी मतलब निकाले। युवाओं के लिए बेचारे जो है अधर में लटके हुए हैं भविष्य उनका, और लगातार जो है तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियां का कोई मतलब तैयारी करने का कोई परिणाम निकल नहीं पा रहा है ना। दूसरी बात ये है कि एक ऐसा बजट पेश करे सरकार जो मिसाल हो। देखिए, आम आदमी की पीड़ा है, पेन एरिया है ये सुमित। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी है, जिस तरह से महंगाई है, जो कह रहे हैं जो आम आदमी है वो उन्हें दूर करने की बात कहते हैं। इस बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। उनका कहना है वो ऐसा बजट लाएं जो दूरगामी, आज से कम 25 से 30 साल तक के जो है उस बजट का लाभ हो। और धीरे धीरे हम और जो लोग हैं सुमित उनसे भी बात करेंगे।